Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators and myself Mukesh Kumar Pandey. एक बार पुनः रिवीजन क्लासेज में आप सभी के लिए क्लास 12th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड के साथ एंड टुडे आवर सेशन इज पार्ट नंबर 4। आज के हमारे सेशन जो है ये पार्ट नंबर 4। इट इज द रिवीजन एंड ट्रिक्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ पोइट्री सेक्शन। 12th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शंस के सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए रिवीजन क्लासेस हमारी चल रही है एंड उसमें ट्रिक्स आपको बताए जा रहे हैं। क्लास 12th के वैसे परीक्षार्थी, वैसे एग्जामिनी जो नेक्स्ट ईयर अपनी परीक्षा देंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 10 कविता 1 से 10 तक हमने अपने वीडियोस के माध्यम से, एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, जिसमें समरी क्लासेस भी है, इंट्रोडक्शन क्लासेस भी है एंड नाउ इट इज द रिवीजन एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पोएट्री सेक्शन। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं, इट इज द पार्ट नंबर 4। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने वैसे ट्रिक्स का जिक्र किया है, कुछ रिवीजन किए हैं ओनली फॉर पोइट्री सेक्शंस के लिए, जो वैसे हमारे अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जो नेक्स्ट ईयर परीक्षा की तैयारी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू ये ऑनलाइन क्लासेज और हमारा सेशन जारी है। आज हम कुछ वैसे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जो पोइट्री सेक्शन के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इसके पहले कई प्रकार के ट्रिक्स आपको बताए गए हैं। आप सभी जानते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद रिवीजन क्लासेस होना बहुत जरूरी होता है, और रिवीजन क्लासेस के लिए कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना और बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब कुछ ट्रिक्स मौजूद हो, तो जो कुछ भी आप पढ़े हुए हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं पहले से, उसका दोगुना लाभ आपको मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में इट इज द पार्ट नंबर 4 फॉर द रिवीजन एंड ट्रिक्स फॉर पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन के रिवीजन के लिए, उनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए कुछ ट्रिक्स पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर जिक्र करना बहुत जरूरी होता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हमारे जितने भी प्रीवियस क्लासेस हुए हैं, जिसमें पोइट्री सेक्शन के पोएम 1 टू 10 सबका समरी आपको बताया गया है, सबका इंट्रोडक्शन बताया गया है, एंड रिवीजन क्लासेस में ट्रिक्स बताए गए हैं, जिसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, एंड नाउ द सेशन इज गोइंग फॉर पार्ट नंबर 4। इसमें भी कुछ ट्रिक्स का जिक्र करेंगे और आप इस ट्रिक्स को देखें, समझें और इससे लाभ उठाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। घर बैठे हमारे वीडियोस को देखें, हमारे क्लासेस को देखें, एंड आप तक हमारी वीडियो जो पहुंच रही है एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। सो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, यू मस्ट लाइक वीडियो, यू मस्ट शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स एंड देखते हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स for cracking the all questions of poetry section of Bihar Board class 12th. Now look on the board. So important points में it is the first point. फर्स्ट, राइट समरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, हमने जो समरी आपको 1 by 1 इंग्लिश एंड हिंदी में बताया है, आप सबसे पहले काम करेंगे राइट समरी इन हिंदी। सबसे पहले आप हिंदी में समरी को लिखेंगे। आप
सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदी में समरी को लिखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, पहले हिंदी में लिखें, क्योंकि हम लोग ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर हमारा मदर टंग, हमारा लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा हिंदी है। रीजनल लैंग्वेज में तरह तरह के लैंग्वेजेस है, मैथिली है, भोजपुरी है, बजिका है। अंग्रेजी तो हम डायरेक्ट तौर पर बोल पाते नहीं है। सबसे पहले हम सोचते हैं हिंदी में, सोचते हैं भोजपुरी में, मैथिली में, बजिका में, मगही में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी जो अपनी जो मदर टंग है, जो आपकी जो कंट्री का लैंग्वेज है, उसमें सबसे पहले सारांश को लिखें। वह हिंदी है, पहले हिंदी में लिखें। एक बार लिखें, दो बार लिखें, तीन बार लिखें, सबसे पहले हिंदी में लिखें। यह पहली प्राथमिकता है, यह पहला पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर 2। राइट समरी इन इंग्लिश। हिंदी में समरी लिखने के बाद एक बार लिखें, दो बार लिखें, तीन बार लिखें। पहले हिंदी में लिखें, उसके बाद आप उसकी शुरुआत करें अंग्रेजी में, राइट समरी इन इंग्लिश। उसके बाद उस समरी को आप अंग्रेजी में लिखें, क्योंकि अंग्रेजी में जब लिखेंगे उसके बाद एक दो काम आपको और करना है। पॉइंट नंबर 3। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पॉइंट नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या बता रहा है? रीड समरी इन इंग्लिश एट लीस्ट 3 टाइम्स। अंग्रेजी में समरी को लिखें, और अंग्रेजी में समरी को लिखने के बाद कम से कम 3 बार उस अंग्रेजी में लिखे हुए समरी को आप रीडिंग दें, अंग्रेजी में रीडिंग दें फ्रेंड्स। यही तो चुनौती है। हिंदी में समरी को लिख दिए, उसके बाद उस सारांश को अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में लिखने के बाद उसको कम से कम 3 बार उस अंग्रेजी में लिखे हुए समरी का रीडिंग देना है, पढ़ना है। तब जा करके आपकी जो कॉन्सेप्ट है उस सारांश की प्रति, उस अंग्रेजी में समरी के प्रति, वो जा करके फिट होगी। और तब उस सारांश से संबंधित जो भी प्रश्न देगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के लिए, चूज द फॉलोइंग वर्ड्स के लिए, अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, अबाउट द थीम ऑफ पोएम, इन सब का प्रश्नों का जवाब आप यूं चुटकी में दे सकते हैं जब समरी पर आपका कमांड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे प्रीवियस क्लासेस में हमने ए टू जेड फ्रॉम पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 10 सबका समरी 1 बाय 1 हिंदी एंड इंग्लिश में बताया है। अब बारी है आप लोगों की। इस वीडियो के थ्रू आप ट्रिक्स को समझें, जानें, अपने घर बैठे अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को सोने पे सुहागा, जो कहावत सुने हैं ना, उस सोने पे सुहागा वाली कहावत को चरितार्थ करें। घर बैठे मन लगा करके तैयारी के साथ हमारे वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को और फिट करें और स्ट्रॉन्ग करें। आशा है, उम्मीद है, अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे, हमारे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप हर प्रकार के समस्याओं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी परीक्षा अच्छी होगी, आपकी परीक्षा बढ़िया होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 5, और यह हमारी आखिरी पार्ट होगा रिवीजन एंड ट्रिक्स के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फॉर पार्ट नंबर 5। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेज। यू मस्ट सब्सक्राइब चैनल, यू मस्ट लाइक वीडियो, यू मस्ट शेयर। वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, डिस्कस करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।